हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। और आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सेंटेंस के बारे में। हालांकि सेंटेंस की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में देख ली है और भी मैंने बहुत सारे बेसिक्स वहां पर क्लियर की हैं, वो क्लास आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आज क्या है, हम यहाँ पर सेंटेंस के काइंड्स यानी कि सेंटेंस के टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है यहाँ पर है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम जटिल वाक्य कहते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि जिसको हम क्या है संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, वे वाक्य जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। क्या? वे वाक्य जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द आया है फाइनाइट वर्ब, ये थोड़ा हमारे लिए क्या है जानना जरूरी है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ये ऐसी क्रिया होती है, यानी कि वह क्रिया जिसमें सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है, या फिर कह सकते हैं कि सेंटेंस के सब्जेक्ट या फिर टेंस के अनुसार जो परिवर्तन होता है। यहां पर लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट में टेंस के अनुसार, यानी कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार क्या है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहां पर एक सेंटेंस देता हूं, आई गो टू, मैं यहां पर लिख देता हूं BSR यानी कि बुलंदशहर। उसके बाद यहां पर है आई वेंट टू BSR। अब यहां पर जो परिवर्तन हुआ है वर्ब में यानी कि क्रिया में, गो का वेंट हो गया है, यानी कि यहां पर टेंस के अनुसार परिवर्तन देखने को मिला है। जो पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो यहां पर क्या हुआ है परिवर्तन, गो का वेंट हो गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ दूसरा सेंटेंस लेना चाहें, जैसे कि आई वांट टू गो देयर, ऐसे भी कर सकते हैं गो देयर। तो यहां पर क्या है आई वांट टू गो देयर। तो यहां जो है हम अगर परिवर्तन करते हैं, अगर हम यहां पर सब्जेक्ट बदलते हैं तो इसका हो जाएगा ही, और अगर हम ही लेते हैं तो इसका हो जाएगा वांट्स टू गो देयर। अब यहां पर क्या है, वर्ब में जो परिवर्तन हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हुआ है, यानी कि आई के साथ वांट का प्रयोग किया गया है और ही के साथ क्या है वांट्स का प्रयोग किया गया है। यानी कि आई को जब हम प्लूरल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या है वांट का प्रयोग भी प्लूरल के रूप में कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम ही का प्रयोग कर रहे हैं तो ही के साथ हम क्या है सिंगुलर फॉर्म यानी कि वांट्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो फाइनाइट वर्ब होती है उसमें सब्जेक्ट में टेंस के अनुसार क्या है परिवर्तन होता रहता है। अभी हमने समझा सिंपल सेंटेंस को, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इसको लिख सकते हैं वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब यहां पर जो देख सकते हैं वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। यहां पर कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या मतलब है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है बेसिकली ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। यहां पर थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला आता है नाउन क्लॉज और दूसरी होती है एडजेक्टिव क्लॉज। मैं यहां पर ADJ लिख दिया है।
उसके बाद तीसरे नंबर पर होती है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब है या तो वो नाउन क्लॉज हो सकती है, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है, या फिर एडवर्ब क्लॉज हो सकती है। यानी कि इन 3 क्लॉज में से आपको एक क्लॉज मिलेगी और एक क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगी। अब प्रिंसिपल क्लॉज और क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉज शब्द जो यहां पर आया है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, जब हम कोई सेंटेंस निर्माण कर रहे होते हैं, यहां पर थोड़ा समझते हैं। सेंटेंस तो क्या है, छोटे छोटे, अगर हम बात कहें छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर जब एक बड़ा वाक्य बनता है तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे जो वाक्य होंगे, जो छोटे छोटे वाक्य होंगे, छोटे छोटे वाक्यों को क्या कहते हैं, हम क्लॉज कहते हैं। इस तरह से 2 क्लॉजों से जुड़कर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज में से कोई एक क्लॉज हो सकती है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे, बात ये आती है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा क्या नोट कर लेंगे, या फिर इधर देख सकते हैं साइड में, मैं यहां से थोड़ा क्या है इसे रफ कर देता हूं। देखिए यहां पर जैसे कि यहां पर क्या है, मान लीजिए ये 2 वाक्य हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, पीछे लिख देता हूं, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि मैंने एससी लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा वह कहता है कि राम ईमानदार है, इस तरह से मैंने क्या है, एक वाक्य लिख दिया है कि वह कहता है कि राम ईमानदार है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ही सेज और दैट राम इज ऑनेस्ट। इस तरह से हम क्या है, एक सेंटेंस को बनाते हैं। अब यहां पर जो राम सेज है, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट राम इज ऑनेस्ट, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे, बात ये आती है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी भी वाक्य पर निर्भर नहीं होती है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या होती है, निर्भर होती है। जब तक उसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगी तब तक उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस दैट के बाद सब्जेक्ट के साथ शुरू नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो क्लॉज है क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में से भी क्या है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि एक नाउन का काम कर रही है। नाउन का काम कर रही है, ये हम कैसे पहचान पाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। ही सेज, ही के बाद क्या है, वर्ब आई है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है, और वर्ब के बाद क्या आता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को रखा गया है, अर्थात नाउन क्लॉज को रखा गया है। तो नाउन क्लॉज किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट भी नाउन का ही काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आप जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है यानी कि जटिल वाक्य को समझ सकते हैं कि एक इसमें क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरी जो क्लॉज होगी आने वाली वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई एक पार्ट हो सकती है, या तो वो नाउन क्लॉज हो, या एडजेक्टिव क्लॉज हो, या फिर एडवर्ब क्लॉज। इन 3 क्लॉज में से कोई एक क्लॉज हो सकती है ये। उसके बाद अब बात करेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस की। अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फोन में रख सकते हैं। अब है तीसरे नंबर पर कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, अब हम क्या कंपाउंड सेंटेंस को समझेंगे, यानी कि संयुक्त वाक्य हम जिसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य हम इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, जैसे अभी हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ा है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। उसी तरह से वे वाक्य, इस तरह से इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे वाक्य जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, मैं यहां पर पीसी लिख देता हूं प्रिंसिपल क्लॉज के लिए, तथा एक को
और यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हम उसको कहते हैं, यानी कि वे वाक्य जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, यहाँ पर काइंड्स नहीं होते, ये क्या है, ये कंपाउंड होता है। किससे, कंपाउंड होता है, यानी कि जुड़ता है कंजक्शन से। कंजक्शन से क्या है, इसका जोड़ होता है, यानी कॉम्बिनेशन जो होता है इसका कंजक्शन से जुड़ता है। इसको हम अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है समान पदीय उपवाक्य, समान पदीय उपवाक्य। ठीक है, इसका मतलब होता है समान पदीय उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी हमने नहीं देखा था नाम, तो अगर नाम लिखना चाहे तो उसका मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए आप आश्रित उपवाक्य लिख सकते हैं। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आप लिख सकते हैं समान पदीय उपवाक्य। जैसे कि यहां पर राम डज हिज वर्क, ही गोज टू BSR। इस तरह से क्या है, एक सेंटेंस दे सकते हैं। ये दो वाक्य यहाँ पर हैं। अगर हम इनको एक जगह लिखना चाहें, यानी कंपाउंड बनाना चाहें, अगर इसको हम कंबाइन करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, राम डज हिज वर्क एंड गोज टू BSR। इस तरह से क्या है, आप इस सेंटेंस को कंबाइन करके एक जगह लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, यानी कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज ये है, राम डज हिज वर्क, और एंड गोज टू BSR यहाँ पर क्या है, ये समान पदीय उपवाक्य है, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो कंजक्शंस होते हैं वे अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना आपके लिए अभी काफी है। आप इतना समझ लें कि हम कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को क्या है, समझ लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ आपको मिलने वाले हैं। इसी तरह से हम सारी ग्रामर क्या है खत्म करने वाले हैं और सेकंड पेपर के लिए क्या है तैयार हो रहे हैं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का जो पेपर आता है उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियो आपको मैं रोज लेकर आता हूँ। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारियों क्या है अच्छे से करते रहिए। आज का वीडियो इतना ही।